नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा अर्चना और आप देख रहे हैं शनि का राशि परिवर्तन, उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये आप मेरा राशिफल जो है चंद्र राशि जो अपने नाम के आधार पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कर्क राशि की। इस टाइम कर्क राशि जो शनि की परिवर्तन हो रहा है तो चांदी का पाया आ रहा है। तो देखिए, जब शनिदेव कर्क राशि में अष्टम में विराजमान है तो अष्टम इसको ढैया लग रहा है। तो तीसरी दृष्टि जो इनकी है वो दसम भाव में जा रही है और सातवीं जो दृष्टि है वो दूसरे भाव में जा रही है। तो शनि की जो दसम दृष्टि है वो जा रही है पंचम भाव में। ठीक है जी। तो दैट मीन्स कि सफलता मिलेगी, ये नहीं है कि ढैया चल रहा है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, जब कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ प्रॉब्लम्स होगी बट आप उसमें से बाहर निकल आओगे। ठीक है, चैलेंजेस रहेंगे बट सक्सेस मिलेगी। सक्सेस बहुत ज़्यादा मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र है आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करते हो उतनी ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आपको बहुत हो सकता है फेस करनी पड़े। देखिए, शनिदेव जो होते हैं वो कर्म फलदाता होते हैं और अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत से ज़्यादा कम हो जाएंगी। देखिए, शनिदेव जो है वो नॉर्मली देखिए शनिदेव जहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, है ना, बट ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और मूल त्रिकोण राशि में शनि जो है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हाँ, यहाँ पे अष्टम में है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आपको फेस करनी पड़ेंगी बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसमें से बाहर ना निकल पाए। ठीक है जी। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ में है, जो 30 वर्ष बाद अपनी राशि में आएंगे और 29 अप्रैल को 7:52 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। एक तो ये कुंभ राशि में आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, 30 वर्षों के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसी का भी नुकसान नहीं करने वाले। हाँ, जो मंगल के साथ राहु का योग बन रहा है वो प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी बढ़ाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, मे भी नवंबर तक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जैसे कि लास्ट ईयर भी पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इस साल हो सकता है थोड़ा समंदर भी डराए आपको। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं का वो रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ी हलचल भी कहीं ना कहीं पे दुनिया में और ग्लोबली कहीं ना कहीं कोई ना कोई हलचल होती ही रहेगी। हलचल जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है, साथ के साथ कोरोना भी शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे मैंने यह प्रेडिक्शन भी की थी तब भी बोला था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर कोरोना खत्म होता है तो कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मई में भी अच्छे कोई योग नहीं बन रहे हैं इस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लोबली हलचल रहेगी ही रहेगी जे नवंबर तक। ठीक है जी, दैट मीन्स कि आप लेकर चलो कि सारा साल कहीं ना कोई हलचल रहेगी ही रहेगी। तो कर्क राशि वालों थोड़ा सा सावधान हो जाइए और आप बहुत सी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल आएंगे। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, परेशानियाँ आएंगी उनमें से बाहर निकल आएंगे और सफलता 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। ढैया है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी, नए नए मौके मिलेंगे आपको। देखिए, शनि जो है वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे मनी फ्लो आपका बना रहेगा, धन कहीं ना कहीं से आपका आता रहेगा और आपका जो पैसे है ना वो ब्लॉक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से आपको इनकम होती ही रहेगी सारा साल। ठीक है, अष्टम के शनि की दृष्टि धन पाव पर है तो धन आता ही रहेगा। देखिए, जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य ना कीजिए, नए नए अनुभव होंगे और जो शोध करता है, शोध का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा समय है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। केयरलेस नहीं होंगे तो केयरलेस जो होंगे आप तो फिर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। लंबी यात्राएं अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिए, कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बन रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखिएगा, बिल्कुल अपने कोई भी जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है उन मामलों में ना फंसिए, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप केयरफुल रहते हैं, केयरफुल होकर काम करते हैं, लापरवाह नहीं होते हैं तो कहीं भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ, शनि जो है वो कर्म फलदाता है, तो जो कर्म फलदाता है वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही फल देंगे। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। शनि जो है वो मेहनत करवाएंगे, सफलता मिलेगी बट धीरे धीरे मिलेगी। ठीक है,
मेहनत कीजिए, सफलता 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। लापरवाही आपको नुकसान करवाएगी, ये भी 100% श्योर ही है। कोई भी नया काम करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, और अगर आपको थोड़ा नहीं लेकर चलिए कि 3 महीने भी आपको रुकना ही है, और अगर आपको करना ही है तो फिर उस पर प्रॉपर सर्च करने के बाद ही उस काम को शुरू कीजिएगा, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप जॉब चेंज के बारे में भी अभी सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जो है जैसा है, काम को लेकर, बिजनेस से रिलेटेड, या कोई भी आपकी जॉब है, जो भी आपका करियर है, उसको वैसा ही चलने दीजिए, उसी में ही आपका भी भला है। नवीन योजनाओं पर अभी आप पूर्ण विश्राम लगा दीजिए, और अगर आपको काम करना ही है, कोई बहुत ज़रूरी है, तो फिर उस पर पूरी तरह से, अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी काम कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, और वो भी बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ। पैसा आपका कहीं नहीं रुकेगा, अगर रुका हुआ है तो आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, धोखा भी मिल सकता है आपको। जॉब की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी, मेहनत से आगे बढ़ेंगे। तो ये लेकर चलिए कि अगर आप अब मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जहाँ पे सफलता होती है वहाँ पे जेलसी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपके कुलीग से आपको बचकर रहना पड़ेगा। ये ना हो कि वही आपको धोखा दे दें और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। ठीक है, फाइनेंस से लेकर कहीं ना कहीं कोई इशू तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं से आपको पैसा आता ही रहेगा, खर्चे लायक, गुजारे लायक। ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े मतलब कि सेविंग चाहे ना हो बट कम नहीं पड़ेंगे आपके पैसे। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखिए, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपके दुश्मन है, आपके शत्रु है, धोखेबाज है, आपको लगता है कि आपको धोखा देंगे, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखिए। और ऑफिस की पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना पड़िएगा, फिर वहाँ पे आपको नुकसान होगा। फैमिली की बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी ठीक ठीक रहेगी, क्योंकि जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपकी वजह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बात करें छोटे भाई बहनों की, तो उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा उनकी हेल्थ के प्रति आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी यात्रा करें, अदरवाइज यात्रा अवॉइड करें। और अगर कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिए, और कोशिश कीजिए आप ड्राइव ना करें। गलत फहमियों से भी थोड़ा आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक कलेश को बढ़ाएंगी वो, तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई, आपको ये करना है कि आपको अपनी फैमिली मैटर में किसी थर्ड पर्सन को एंटर करने के लिए अलाउ ही नहीं करना है। ना तो कोई थर्ड पर्सन एंटर करेगा, ना ही गलतफहमियां क्रिएट होंगी। ठीक है, ये यात्रा, लंबी यात्रा अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी जाए, वो भी सावधानीपूर्वक कीजिए। लाइफ में उठापटक रहेगी, बहुत सारी हलचल होने वाली है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको आती रहेगी। बट ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें से आप पार नहीं पा सकते हो, जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी, और परेशानियां भी आपकी धीरे धीरे कम होंगी। सफलता मिलेगी बट धीरे धीरे मिलेगी। ढैया है बट शनि कर्म फल दाता है, तो आपके कर्म के हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा दान दक्षिणा भी देते रहिए। सफलता मेहनत करने से ही मिलेगी, यही इसका कंक्लूजन है। तो अभी बात करेंगे अगर हम उपायों के बारे में। देखिए, कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं ना, उनकी मदद कीजिए। शनिवार को उनको भोजन करवाइए, स्पेशली चावल का भोजन, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा कर्क राशि का राशिफल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।